वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने लाहौर में जमानत पार्क ऑपरेशन के दौरान पेट्रोल बम फेंकने का इतराफ कर लिया। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में सहाफी ने सवाल किया कि 9 मई के दिन आपके लोगों के हाथों में पेट्रोल बम देखे गए। इस पर बानी पीटीआई ने इतराफ किया कि पेट्रोल बम हमने जमानत पार्क लाहौर में इस्तेमाल किए थे और कहीं नहीं। सहाफी ने मजीद सवाल किया कि वीडियोस मौजूद हैं, मुकामी ओहदेदार पेट्रोल बम हसास इमारतों पर फेंक रहे थे। इस पर इन्होंने कहा कि अगर कोई तंजीमी अहदेदार पेट्रोल बम फेंकने में मुलविस है तो कड़ी सजा दी जाएगी। 9 मई से मुतालिक एक और सवाल के जवाब में बानी पीटीआई ने कहा कि सीसीटीवी वीडियोस निकालें और देखें कि इसमें कौन लोग हैं। आईएसपीआर ने कहा कि माफिया पैसे खर्च करके पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। आपने हमें नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन की कहानियां सुनाई। अब इलेक्शन में धांधली करके इन्हीं लोगों को मुसल्लत किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। नजरसानी दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, साहिबजादा हामिद रजा, MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर को फरीक बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में कहा कि PTI को अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया। तहरीक इंसाफ केस में पार्टी नहीं थी। आजाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रिजू नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फैसले में कुछ ऐसे हकाइक को मान लिया गया जो कभी अदालती रिकॉर्ड पर न थे। PTI के मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवार ने भी कभी दावा नहीं किया। 80 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का फैसला किया। बांग्लादेश की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता बयान सामने आ गया। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान और अवाम बांग्लादेश अवाम के साथ खड़ी है। इन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बांग्लादेश में हालात पुरअमन होंगे और तेजी से मामूल पर आएंगे। यकीन है बांग्लादेश अवाम का जज्बा और इत्तेहाद इन्हें हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। ख्याल रहे कि 5 अगस्त पीर को तुलबा के एहतजाज पर हसीना वाजिद इक़्तिदार छोड़कर फौजी हेलीकॉप्टर में भारत फरार हो गई थी, जिसके बाद आर्मी चीफ ने अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान किया था। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी की राहें हमवार होने लगी। बानी PTI ने रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की बरतरफी की नोटिफिकेशन पर नजरसानी के लिए अमाद की जाहिर कर दी। जरा के मुताबिक अडियाला जेल में सीनियर रहनुमा ने बानी PTI से मुलाकात में शेर अफजल मरवत का मामला उठाया, जिस पर बानी PTI ने 1 हफ्ते में फैसला करने का कह दिया। जरा के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ ने यकीन दहानी कराई कि शेर अफजल मरवत की बरतरफी के मामले का खुद जायजा लूंगा। बानी PTI का कहना था कि अगर मुतमईन हुआ तो शेर अफजल मरवत की बरतरफी का नोटिफिकेशन वापस ले लूंगा। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों में PTI की जानिब से शेर अफजल मरवत की रुकनियत मुअत्तल करते हुए इन्हें पार्टी से फारिग कर दिया गया था। ताहम शेर अफजल मरवत ने इस हवाले से जारी नोटिफिकेशन को जाली करार दिया था। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि इसराइल को इनके मजालिम पर जवाबदेह बनाना होगा। फलस्तीन में इसराइली जारहियत और इस्माइल हनिया की शहादत के बाद OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब में इसहाक डार का कहना था कि फलस्तीन में इसराइल की जारहियत पूरे खिते को लपेट में ले सकती है। इसहाक डार का कहना था कि इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर की गई। तेहरान में इस्माइल हनिया की कत्ल ने कुशीदगी को मजीद बढ़ा दिया। नायब वजीर आजम ने कहा कि गजा में गुज़िश्ता 9 माह से जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। इसराइल गजा में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान से खलीजी ममालिक जाने वाले मेहनत कशों पर टैक्स आयद कर दिया। FBR की जानिब से SRO जारी कर दिया गया, जिसमें एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला किया गया। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक खलीजी ममालिक जाने वाले मेहनत कशों के हवाई टिकट पर 5000 रुपए एक्साइज ड्यूटी आयद की गई है। एक्साइज ड्यूटी मेहनत कशों के वीजे पर सफर करने वालों से वसूल की जाएगी। FBR हुकाम ने कहा कि फी टिकट 5000 रुपए फिक्स रकम के तौर पर वसूल किए जाएंगे। टैक्स इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की तस्दीक शुदा लेबर वीजे पर लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा टैक्स पाकिस्तान से खलीजी ममालिक, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कुवैत जाने वाले मेहनत कशों से वसूल किया जाएगा। दीगर खलीजी ममालिक में कतर, बहरीन, ओमान और इराक भी शामिल हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त की जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त एडवोकेट अजहर सदीक ने दायर की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाइस 14 दिन के रिमांड को बढ़ाकर 40 रोज तक कर दिया गया। बानी PTI से मुतासरा फरीक हैं। तरमीम बदनीयती पर मबनी था। दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत तरमीम को कलअदम करार दे। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच ने कहा कि IPPs एक अंधा कुआं है। IPPs मुआहिदे तबाही के बाइस बन रहे हैं।
मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर हुकूमत IPPs मालिकान की सरपरस्ती जारी रखेगी तो फिर अवाम हिसाब लेगी। तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्स आयद कर दिए गए हैं। दुकानदारों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। इन्होंने कहा कि धरने ने कौम के अंदर एक नई लहर पैदा की है। हमारे 6 नकात पर हुकूमत ने राय दे दी है। हुकूमत ने अपने मसाइल का भी जिक्र किया है। हम अपने इस तफसीली मौक़िफ़ हुकूमती कमेटी के सामने पेश कर दिया है। खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। नायब अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हुकूमती कमेटी ने अवामी मसाइल पर आवाज़ उठाने पर शुक्रिया अदा किया है। कल शेड्यूल के मुताबिक हमारा मार्च होगा। अगर कोई पेश रफ्त हुई तो मीडिया को आगाह किया जाएगा। गैर तरक्याती अखराजात पर 50% कमी लाने से अवाम को रिलीफ मिल सकता है। हुकूमत की संजीदगी इस वक्त जाहिर होगी जब अवाम को रिलीफ मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि इस धरने में अगर मकासद हासिल कर लिए तो ये नुक्ता आगाज होगा, अंजाम नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि हम इंशाअल्लाह आगे की तरफ मार्च करेंगे। जमात इस्लामी कौम को मायूस नहीं होने देगी। आज भी जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी ने पूरी तैयारी के साथ हुकूमत से बातचीत की है। हाफिज नेमुर रहमान ने मजीद कहा कि धरने में कामयाबी के बाद हम एक बड़ी जद्दोजहद करेंगे। हमारी तहरीक तसादुम से गुरेज करेगी। सारी सियासी कैदियों को आज़ाद होना होगा। सारी सियासी जमातों को जलसे जुलूस की इजाज़त होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि लोगों के मसाइल हमारे मसाइल हैं। हक तो अवाम को, तहरीक मजीद आगे बढ़ेगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ ने CCTV फुटेज सामने लाने का मुतालबा किया है। पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि CCTV फुटेज सब कुछ अयां कर देगी। हमारे नाम तो पहले ही ECL में है, बाकी सबके भी होने चाहिए। उमर अयूब का कहना था कि हसीना वाजिद तो हेलीकॉप्टर में भारत चली गई। इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर भी नाकाम ही रहा। लाहौर में हेलीकॉप्टर से अमृतसर जाया जा सकता है। अपोजिशन लीडर ने कहा कि हम तो लोगों को रोक रहे थे, बताना था कि अंदर ट्रैप है। 9 मई को हमारा रोकना किसी को नजर क्यों नहीं आया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 66वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज की जानिब से मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद को इनकी शहादत पर भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। मेजर तुफैल मोहम्मद शरीफ ने 1958 में मशरक़ी पाकिस्तान में लक्ष्मीपुर सेक्टर पर बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। इन्हें निशान हैदर पाने वाले दूसरे शहीद होने का एजाज़ हासिल है। ISPR ने अपने बयान में कहा कि कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए जान का नजराना देने वाले वतन के सपूतों को सलाम पेश करते हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते और आपको बताते हैं कि गुजरावाला के बाद सियालकोट में भी अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर 30,000 बिजली का बिल आने पर 2 बड़े भाइयों ने मिलकर छोटे भाई को छुरी के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे शेख बिलाल हुसैन। गुजरांवाला के बाद सियालकोट में भी बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पे भाई भाई का दुश्मन बन गया। थाना मोतरा के इलाका छोटे दो के गांव में 30,000 बिजली का बिल आने पर भाइयों में छुरियां चल पड़ी। सके भाई दुश्मन बन बैठे। बिजली का कनेक्शन काटने की वजह पूछी। 2 बड़े भाई अदनान और शाहन ने मिलकर छोटे भाई गुलजार को छुरियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस और रेस्क्यू को इतला मिलते ही मौका पर पहुंच गई और मजरूब गुलजार को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजरूब गुलजार की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हमारी मुतलका पुलिस अफसरान से बात हुई, जिनका कहना था कि मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ शेख बिलाल हुसैन, साउथ एशिया ग्लोबल TV सियालकोट। मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही हैं। सब्ज लाली परचम के स्टॉल जगह जगह सज गए। मजीद अहवाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान। मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां पूरे जोश व खरोश में हैं। सब्ज हलाली परचम के स्टॉल जगह जगह लगा दिए गए हैं। झंडे, झंडियां, बैजेज और सब्ज हलाली परचम मुख्तलिफ किस्म के मलबूसात पर शाया किया गया है। लोग अपने बच्चों और बच्चियों के साथ बाजार में खरीदारी के लिए मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो बच्चों और बच्चियों के लिए खरीदारी के लिए आए हैं। इनसे जानते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से उनका क्या कहना है। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि अगस्त का महीना है और 14 अगस्त से करीब आ रही है, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां स्टॉल का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारा बहुत ही प्यारा मुल्क है जो कि हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियां देकर हासिल किया है। हम पहले भी 14 अगस्त मनाते हैं और इस दफ़ा भी बहुत जोश तरीके से मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी, जैसा कि आपने शहर की बात सुनी कि 14 अगस्त बिल्कुल करीब है और इसी तरह हम जोशो खरोश के साथ 14 अगस्त मनाएंगे, क्योंकि ये मुल्क जो है हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियां देकर हासिल किया है।
पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकपतन पुलिस पंजाब के मुख्तलिफ अजला में डकैती राहजनी के वारदातें करने वाले 48 डाकुओं को गिरफ्तार करके 5 करोड़ माली मसरूक का बरामद कर लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राव रमजान इजाज। पाकपतन पुलिस ने गुज़श्ता माह के दौरान डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 डकैत गैंग्स के 48 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ पाकपतन कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत के मुताबिक पुलिस ने डाकुओं से 5 करोड़ मालियाती माल मसरूक का बरामद कर लिया। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक आवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ देने के लिए हर माह माल मसरूका की बरामदगी के बाद उसको असल मालिकान के हवाले किया जाता है। इस माह भी ज़िला पाकपतन की पुलिस ने 5 करोड़ के माल मसरूका को असल मालिकान के हवाले आज किया जा रहा है, जिसमें 51 तोले सोना, इसके अलावा तकरीबन 2 मज़दा ट्रक, 1 ट्रैक्टर, 40 मोटरसाइकिलें और मुख्तलिफ़ किस्म का माल मवेशी इसमें शामिल है। स्टेशन हमारा पंप है, उधर वारदात हुई, हमारा जो डकैती वारदात हमारा सब कुछ मिल गया है, रिकवर हो गया हर चीज़। पुलिस ने डाकुओं से बरामद होने वाले तलाई जेवरात, मवेशी, मज़दा ट्रक, कार, 44 मोटरसाइकिलें और दीगर कीमती माल मसरूक का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असल मालकान के हवाले कर दिया। कैमरा टीम के साथ रो रमजान इजाज, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, पाकपतन। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के नाम से सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बराह करम भारत अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करे। गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट की तहलील के बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के अरकान को आज हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। हुकूमत के नामज़द सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस कल पेरिस से ढाका पहुंचेंगे। अबूरी हुकूमत का चार्ज संभालने के फौरन बाद मुल्क में इंतखाबात मुतवक्के हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर आने लगी है और तालीमी इदारे और गारमेंट्स फैक्ट्रियां दोबारा खुल गई हैं, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक भी रवा दवा है। अमरीकी सदारती इलेक्शन ट्रंप के मुकाबले में कमला हैरिस के जीतने के इम्कान बढ़ गए। सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार को इस वक्त 51%, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 48% मकबूलियत हासिल है। जो बाइडन के दौर से दस्तबरदार होने के बाद कमला हैरिस ने जब बतौर डेमोक्रेट उम्मीदवार इनकी जगह ली थी, तो इस वक्त कमला हैरिस की मकबूलियत मौजूदा 51% से 4 पॉइंट्स नीचे थी। सर्वे के मुताबिक अगर थर्ड पार्टी की चॉइस हो तब भी कमला हैरिस की मकबूलियत 48% और ट्रंप की मकबूलियत 45% है। इस तरह कमला हैरिस इस सूरत में भी 3 पॉइंट्स की बढ़तरी रखती हैं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद अरब ममालिक में पनाह लेने पर गौर करने लगी। हसीना वाजिद के मुल्क से भारत फरार को 2 दिन से ज़ायद हो गए और ताहम इनकी किसी दूसरे मुल्क में पनाह का मामला हल नहीं हो सका। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म को भारत ने फिलहाल पनाह दे रखी है और वो इस वक्त नई दिल्ली में नामालूम महफूज मुकाम पर मौजूद हैं। बांग्लादेशी मीडिया ने भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया कि शेख हसीना बरतानिया में सियासी पनाह हासिल करने की कोशिश में नाकाम हो चुकी हैं, जिसके बाद वो अरब ममालिक में पनाह लेने पर गौर कर रही हैं। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। पाकिस्तान को ओलंपिक्स में आखिरी मेडल जीते 32 बरस हो गए। अवाम ने अब उम्मीदें अरशद नदीम से लगा ली। पाकिस्तानी अवाम पर उम्मीद है कि अरशद नदीम एक बार फिर पाकिस्तान को ओलंपिक्स में मेडल पोडियम पर लाएंगे और ओलंपिक्स मेडल की 32 साल खुश्क साली का खात्मा कर देंगे। पेरिस ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो का फाइनल आज होगा, जिसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम समेत 12 एथलीट्स एक्शन में होंगे। आज पूरा पाकिस्तान हम आवाज है, गुड लक अरशद नदीम, ऑल द बेस्ट। पेरिस ओलंपिक्स से डिस्क्वालीफाई होने वाले भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने खेलों के आलमी अदालत से राब्ता कर लिया। विनेश फोगाट को बुध के सुबह ओवरवेट होने की वजह से फाइनल से कबल डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। भारत के स्टार रेसलर विनेश फोगाट को महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से पेरिस ओलंपिक्स से तलाई तमगे के मुकाबले के लिए नाअहल करार कर दिया गया। मंगल को होने वाले मुकाबलों से कबल विनेश का वेट हद के अंदर था। कवानीन के मुताबिक डिस्क्वालीफाई होने वाले एथलीट्स पोजीशन में आखिरी नंबर पर चले गए थे। ताहम भारतीय रेसलर ने पहले रोज वेट के जायज होने की बुनियाद पर सिल्वर मेडल के लिए खेलों के आलमी साल से अदालत में अपील की है। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए।
रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल मूसलाधार बारिश से नाला लई में पानी की सतह बढ़ने लगी, जबकि वासा की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी किया गया कि नाला लई में मुसलसल बारिश के बाइस गयानी की सूरत हाल है, जिसके पेश नज़र नाला लई को खाली करवाया जाए। इधर लाहौर में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में ही कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी की शिद्दत कम होने से शहरियों ने सुख का सांस लिया, जबकि कराची में भी बारिश के इम्कानात हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV।